हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हांसू खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और अब हम देखते हैं कि रायोंग और चोलसू की डेटिंग के बारे में उनकी पूरी कंपनी को पता चल जाता है। और तब चोलसू के डैड उसके पास जाते हैं और चोलसू उससे कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि पूरी कंपनी को उसके और रायोंग के बारे में पता चल गया है, क्योंकि वो रायोंग से शादी करना चाहता है। फिर चोलसू के डैड रायोंग को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि पहले उसने कहा था कि वो चोलसू से शादी नहीं करेगी और अब उसने उसे अपने पेरेंट्स से भी मिलवा दिया है। और वो कहता है कि वो चोलसू से ब्रेकअप कर ले क्योंकि वो उसके लायक नहीं है और उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं है और वो हमेशा एक पार्ट टाइम वर्क कर रही है और ना ही उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, इसलिए उसे अपने बराबर के लोगों के साथ रहना चाहिए और अब वो चोलसू से ब्रेकअप कर ले। फिर रायोंग चोलसू से मिलने जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। और जब चोलसू से पूछता है कि वो उससे ब्रेकअप क्यों कर रही है, तब वो उसे कहती है कि क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है और वो नहीं चाहती, और उसकी वजह से उसके डैड उसे बिजनेस ट्रिप पर भेजते हैं और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से वो अपने डैड से लड़े, इसलिए उसे अपने स्टेटस से मैच लड़की और जिसकी एजुकेशन अच्छी हो उससे डेट करनी चाहिए और वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हेयोंग अपने डैड की फोटो देखती है जिसमें हांसू और उसके अलावा भी एक और लड़का था जिसका नाम था लिम जोंगवा। फिर हेयोंग चाजंगवान से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसके डैड बियोन हांसू नहीं बल्कि ली योन सुक है और वो अपनी मैरिज इंटर्नशिप को अभी खत्म कर सकती हैं, क्योंकि वो मैरिज इंटर्नशिप उसने बियोन हेयोंग से की थी, पर अब वो ली हेयोंग बन सकती है। और वो कहती है कि वो उसे सोचकर बताए कि वो उनकी इंटर्नशिप खत्म करना चाहता है या नहीं, और वो कुछ वक्त तक अपने घर में रहेगी। फिर वो घर जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि उसने उसे बताया था कि उसके डैड के केस में एक विटनेस भी था और उसने सब कुछ देखा था, पर उसने बाद में अपनी स्टेटमेंट बदल ली थी। और तभी योंगशिल उसे बताती है कि वो उसके डैड का दोस्त था और वो दोनों एक साथ जूडो की प्रैक्टिस करते थे, पर सब कुछ देखने के बाद भी वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर गया कि उसने कुछ नहीं देखा। और तब हांसू की मॉम रोज उसके घर जाती थी और उससे कहती थी कि वो सबको सच बता दे, पर एक दिन वो वहाँ से घर छोड़कर चला गया था। फिर हेयोंग जुनयोंग के पास जाती है और जुनयोंग उससे कहता है कि उनके मॉम डैड उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब हेयोंग कहती है कि पहले उसे भी ऐसा लगा था, पर तब उसे ये नहीं पता था कि उसे झूठे मर्डर के केस में फंसाया गया है। और जब उस एक्सीडेंट में हांसू की डेथ हुई तब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी और उन्हें डर था कि उनके बच्चे को एक खूनी के बेटे के नाम से जीना होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और वो कहती है कि वो बच्चा जुनयोंग ही है, इसलिए उसे उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वो हांसू के पास जाता है और उससे कहता है कि उन्होंने उसके लिए सब क्यों किया, और अब उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। और वो कहता है कि उसकी मॉम अपना अबॉर्शन करवा सकती थी और अगर वो ऐसा करती तो उन्हें ऐसे नहीं जीना पड़ता। तब हांसू उससे कहता है कि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और उसके पैदा होने के बाद ही उसे जीने का एक मकसद मिला। फिर हम देखते हैं कि मियोंग के डैड ने जो किया उसकी वजह से वो जुंगी से बात नहीं करती और कंपनी में जाकर डायरेक्टर कांग को अपना रेजिग्नेशन दे देती है। और फिर डायरेक्टर कांग जुंगी को मियोंग के रेजिग्नेशन के बारे में बताता है और तभी वहाँ योंगशिल आती है और जुंगी से कहती है कि वो यहाँ उससे माफी मांगने आई है और जो भी उसने उससे पहले कहा था वो उन सब के लिए उससे माफी मांगती है और उसे बताती है कि हांसू ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। और तब जुंगी को मियोंग के रेजिग्नेशन की वजह पता चल जाती है और फिर वो उनके घर के बाहर उसका इंतजार करता है। जब वो वहाँ आती है तब वो पूछता है कि उसने रिजाइन क्यों किया और इसलिए ही वो नहीं चाहता था कि उसे ये बात पता चले। और वो कहता है कि अभी वो उसके डैड को पूरी तरह से माफ नहीं कर पाया है और उसके डैड के खिलाफ उसने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे कुछ पता चले, क्योंकि उसे मियोंग से पहले प्यार हुआ था, पर वो उसके डैड की गलतियां भुलाकर उसे ये बात बताना चाहता था और उसे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो बियोन मियोंग है या ली मियोंग। फिर हेयोंग हांसू के पास जाती है और उससे लिम जोंगवा के बारे में पूछती है और कहती है कि उसे लगता है कि उसके केस में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की और अगर वो ये साबित कर देते हैं तो वो उसका नाम उस केस से क्लियर कर सकते हैं। पर हांसू कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो ऐसा करे और फिर वो जुनयोंग के पास जाती है और उसे बताती है कि वो उसके डैड की केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसे लगता है कि उस केस में कुछ गड़बड़ है और इसलिए वो उसके डैड के केस को रीओपन करना चाहती है, पर यह सब इतना आसान नहीं होगा
क्योंकि रिट्रायल के केस बहुत कम एक्सेप्ट होते हैं और उसके लिए उसे एविडेंस और विटनेस दोनों चाहिए, बिना उनके वो रिट्रायल नहीं कर सकती। और वो कहती है कि अभी वो ये बात किसी को ना बताए। फिर हेयोंग उस केस के रिकॉर्ड देखती है और फिर वो उस डिटेक्टिव के पास जाती है जो उस केस की जांच कर रहा था और उससे पूछती है कि जब वो यंग पुलिस स्टेशन में जॉब कर रहा था तब उसके पास एक हाई स्कूल स्टूडेंट का केस आया था और वो उसे बताती है कि वो स्टूडेंट की हत्या का केस था जिसमें ली योन सुक को अरेस्ट किया गया था और उसे 3 साल की जेल हुई थी। और तब उस डिटेक्टिव को याद आता है कि उसने ही उसे अरेस्ट किया था, पर बाद में उन्हें पता चला कि उसने ही उन्हें रिपोर्ट की थी, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। और उसने पुलिस को ये भी बताया था कि जिन बच्चों ने उसकी हत्या की है वो गमसम हाई स्कूल में पढ़ते हैं और वो उन्हें पहचान सकता है। पर उसके सीनियर ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे भी ये सब अजीब लगा क्योंकि योन सुक ने उन्हें सब कुछ डिटेल में बताया था। इसलिए वो गमसम हाई स्कूल में गया और वहाँ से उनकी फोटो लाया और फिर उसने अपने सीनियर को भी वो फोटो दिखाई। पर वो फोटो देखकर उसके सीनियर ने उसे केस से निकाल दिया और वो हेयोंग को बताता है कि बाद में उन्हें एक विटनेस मिल गया था जिसने सेम वही चीजें बताई थी जो योनसुक ने उन्हें बताई थी। पर एक दिन उसने अपना स्टेटमेंट बदल लिया कि उसने कुछ नहीं देखा और ना ही वो कोर्ट में गया। और क्योंकि उस केस में बहुत से अजीब बातें थी इसलिए उसने केस से हटने के बाद भी और इन्वेस्टिगेशन की क्योंकि उसके सीनियर्स ने उसे वो फोटो नहीं दिखाई। और उसके स्कूल में एक अफवाह भी थी कि क्रिमिनल कोई और है योनसुक नहीं। और क्योंकि ये केस बहुत जल्दी खत्म कर दिया गया था इसलिए उसे भी इस केस में कुछ गड़बड़ लगी थी। और वो हेयोंग को बताता है कि जिस स्टूडेंट ने उसे वो फोटो दी थी वो एक स्टेशनरी चलाता है और वो हेयोंग को उसका एड्रेस देता है। फिर हेयोंग उससे मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो गमसम हाई स्कूल के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसलिए वो उसके पास आई है। और वो उसे बताता है कि उनके स्कूल में एक अफवाह थी कि जिस स्टूडेंट की हत्या हुई है उसे 3 स्टूडेंट बुली करते थे और उसके मरने के बाद एक दिन अचानक वो सब वहाँ से चले गए थे क्योंकि उनमें से एक लड़का बहुत अमीर था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायोंग चोलसू के डैड के पास जाती है और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है और उससे कहती है कि उसने चोलसू से ब्रेकअप कर लिया है और उसे उसकी फैमिली की इंसल्ट करने के लिए उससे माफी मांगनी होगी। और वो कहती है कि उसे पता है कि उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं है और न ही उसके पास कोई परमानेंट जॉब है, पर उसे उसके पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी इसलिए उसे उससे माफी मांगनी होगी। फिर हेयोंग घर जाती है और वो देखती है कि चा जंगमान उसके घर में था। तब वो चा जंगमान से कहती है कि वो यहाँ क्यों आया है और तब चा जंगमान उससे कहता है कि अब वो कुछ दिनों के लिए उसके साथ ही रहेगा। और उसने इस बात को लेकर बहुत सोचा और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ली हेयोंग है क्योंकि वो उससे प्यार करता है और अब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है इसलिए वो उसका साथ देना चाहता है। दूसरी तरफ जोंगी मियोंग को डिनर पर ले जाता है और उसके बाद मियोंग उससे कहती है कि उसने हमेशा उसे बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया है जिसकी वजह से अब उसके लिए उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो उसके लिए बहुत गिल्टी फील करती है और उसे नहीं लगता कि वो अपने डैड को कभी माफ कर पाएगी और चाहे वो कुछ भी कर ले पर वो हमेशा उसकी बेटी रहेगी इसलिए वो उसका लव एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तब जुंगी उससे कहता है कि उसके डैड ने ये सब उनके लिए ही किया है और अब तो उसने खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया है और उसके डैड ने उसे भी बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया है इसलिए वो उसे माफ कर चुका है और अब उसे उसके लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। और वो कहता है कि वो उसे जाने दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि उन दोनों को टाइम चाहिए और जब वो अच्छा महसूस करने लगे तब वो उसके पास आ सकती है और वो उसका इंतजार करेगा। अगले दिन हांसू पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस उससे कुछ सवाल पूछती है कि उसने हांसू की आइडेंटिटी पर 3 साल पहले एक सेल फोन लिया था और 30 साल पहले एक बैंक अकाउंट खुलवाया था। तब हांसू उसे बताता है कि उसने उसकी आइडेंटिटी पर अपनी मैरिज रजिस्टर करवाने और अपने रेस्टोरेंट के लिए और अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में उसे यूज किया है, पर उसने कभी कार नहीं चलाई और न ही उसके पास लाइसेंस है। पर तभी वहाँ एक रिपोर्टर हांसू को देखता है और उसे याद आता है कि वो जुंगी का डैड है और तब वो उसकी फोटो खींच लेता है और उसके केस के बारे में पता करता है और वो हांसू के बारे में आर्टिकल छाप देता है कि वो एक क्रिमिनल है और उसने किसी और की आइडेंटिटी चुराई है और जुंगी का फायदा उठाया है। दूसरी तरफ हेयोंग चा जंगमान को बताती है कि वो अपने डैड का केस रीओपन करवाना चाहती है इसलिए वो विटनेस लिम जोंगवा को ढूंढ रही है और उसे उसका एड्रेस भी पता चला है, कार रिपेयर शॉप का है। फिर वो वहाँ जाती है और वहाँ लिम जोंगवा के बारे में पूछती है। तब वो उसे बताता है कि वो पहले यहाँ रहता था पर 1 महीने पहले उसने ये जगह खरीद ली और वो उससे कहती है कि अगर उसे लिम जोंगवा के बारे में कुछ भी पता चले तो वो उसे फोन करे और वो उसे अपना कार्ड देती है। दूसरी तरफ सारे रिपोर्टर्स जुंगी के घर के बाहर खड़े थे
और जुंगी के फैन हांसू की शॉप के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे और जब हांसू वहां जाता है तब वो उस पर अंडे फेंकते हैं और उसे जुंगी से माफी मांगने के लिए कहते हैं और तभी मियोंग भी वहां आ जाती है। और जब हेयोंग को आर्टिकल के बारे में पता चलता है तब वो भी घर जाती है और देखती है कि उसके डैड पर लोगों ने अंडे फेंके हैं। फिर वो उसे घर लेकर जाते हैं और तब हेयोंग ने बताती है कि वो उस रिपोर्टर पर केस नहीं कर सकते क्योंकि उसने उसमें हांसू का नाम नहीं लिखा और उनसे कहती है कि अभी वो कुछ दिनों तक घर में ही रहें और अगर कोई उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करे तो वो उन्हें कोई जवाब ना दे। अगले दिन हेयोंग चा जंगवान के घर जाती है और उसकी मॉम और डैड को बताती है कि जुंगी के आर्टिकल में जिसकी बात हो रही है वो उसके डैड हैं और उसने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाने के लिए हांसू की आइडेंटिटी ली और उसे भी कुछ दिन पहले ही इस बात का पता चला है और उस पर एक स्टूडेंट की हत्या का इल्जाम लगाया गया था। तब उसकी मॉम कहती है कि उनकी मैरिज एक फ्रॉड है। तब हेयोंग उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि अगर उसे अपनी शादी से पहले ये सब पता होता तो वो चा जंगवान से शादी नहीं करती और जो भी वो फैसला लेंगे वो उसे एक्सेप्ट करेगी और अगर वो उनकी शादी तोड़ना चाहे तो वो तोड़ सकते हैं और उससे कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। फिर हेयोंग अपने ऑफिस में जाती है और देखती है कि वहाँ सब उसके डैड के बारे में बात कर रहे थे और उसके बॉस ने उसके काफी केस दूसरे लॉयर को दे दिए थे, इसलिए वो कंपनी से रिजाइन कर लेती है। दूसरी तरफ चोल सू रायोंग से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसने वो आर्टिकल पढ़ा और उससे पूछता है कि क्या इस वजह से ही उसने उससे ब्रेकअप किया था और वो कहता है कि उसके नाम चेंज होने से वो बदल नहीं जाएगी और चाहे वो ली रायोंग हो वो तब भी उससे प्यार करेगा। तब रायोंग उसे बताती है कि उसके डैड ने उसे उससे ब्रेकअप करने के लिए कहा था और क्योंकि उसने उसकी फैमिली की इंसल्ट की थी और एक दिन पहले उसे अपने डैड के बारे में पता चला था इसलिए उसने उसके डैड को कोई जवाब नहीं दिया और उसके ऑफिस से जाने के बाद वो अपने डैड से लड़ी। फिर उसे समझ में आ गया कि उन्होंने वो सब उनके लिए ही किया था। फिर हेयोंग लिम जोंगवा की कार रिपेयर शॉप के आसपास की सभी शॉप में जाती है और लिम जोंगवा के बारे में सबसे पूछती है पर उसे कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और उस रेस्टोरेंट की लेडी को लिम जोंगवा के बारे में पता था और वो उसे उसका एड्रेस देती है। फिर हेयोंग उसके दिए एड्रेस पर जाती है और वहाँ एक आदमी से पूछती है कि क्या वो लिम जोंगवा को जानता है पर वो उससे कहता है कि वो इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। तब हेयोंग को उस पर शक होता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो चा जंगवान को उसके पास भेजती है। फिर चा जंगवान उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो अपने एरिया में सबवे लाइन बनवाना चाहते हैं इसलिए वो लोगों के सिग्नेचर ले रहे हैं और वो आदमी लिम जोंगवा के नाम से साइन करता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर हांसू के पास जाता है और उसका इंटरव्यू लेता है पर हांसू से मना कर देता है। तब वो रिपोर्टर उससे कहता है कि क्योंकि उसकी बेटी एक लॉयर है इसलिए वो भी उसके साथ मिली हुई थी और उसने ही उसे सही टाइम बताया जब वो खुद को पुलिस के हवाले कर सकता था और उसने अपनी दूसरी बेटी को जुंगी के साथ काम करने दिया ताकि वो उस पर नजर रख सके। पर हांसू कहता है कि उसके बच्चों को कुछ भी नहीं पता था और उसने अकेले ही सब कुछ किया है और वो उसके इंटरव्यू के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि योंगशिल हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ उसे युजू मिलती है और वहाँ उसे पता चलता है कि योंगशिल के ब्रेस्ट में ट्यूमर है। डॉक्टर उन्हें कहती है कि अभी वो ये नहीं बता सकती कि ट्यूमर अभी बनना शुरू हुआ है या वो कैंसर भी हो सकता है, ये उन्हें उसकी सर्जरी के बाद ही पता चलेगा, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके सर्जरी करवानी होगी। और तब योंगशिल युजू से कहती है कि वो घर में किसी को भी ना बताए क्योंकि अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है। तब युजू उससे कहती है कि अगली बार अगर वो उसके साथ हॉस्पिटल जाएगी तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। दूसरी तरफ हांसू के इंटरव्यू के बाद उस पर और भी ज्यादा आर्टिकल छप जाते हैं कि उसने जुंगी के अलावा अपने बच्चों और अपनी वाइफ को भी धोखा दिया है। तब हेयोंग घर जाती है और हांसू से पूछती है कि जब उसने उसे इंटरव्यू देने से मना किया था तो उसने उसे इंटरव्यू क्यों दिया। तब जुनियोंग उसे बताता है कि रिपोर्टर ने उसके डैड को धमकी दी थी कि अगर वो उसे इंटरव्यू नहीं देगा तो वो उसके बच्चों के बारे में भी लिखेगा कि उन्होंने भी उसकी हेल्प की थी। और तब हेयोंग उससे कहती है कि वो हमेशा दूसरों के बारे में क्यों सोचता है और वो उस रिपोर्टर पर झूठी अफवाह फैलाने पर केस कर सकती थी, पर उसने उनके बारे में सोचा और पिछले 35 सालों से भी वो उनके बारे में ही सोचता आया है, पर अब वो उसे ऐसा नहीं करने देगी और वो कहती है कि वो उसका केस रीओपन करेगी और उसे डिफेंड करेगी और विटनेस को ढूंढकर उसका नाम भी क्लियर करेगी। फिर मियोंग अपने डैड के पास जाती है और उससे माफी मांगती है।
फिर जुंग रिपोर्टर्स को चकमा देकर हांसू के घर उन सबसे मिलने जाता है और सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है और तब मियोंग उसके पीछे छत पर जाती है और उससे कहती है कि उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी और उसने उसे बहुत मिस किया। फिर जुंगी उसे किस करता है। दूसरी तरफ हेयोंग लिम जोंगवा के पास जाती है और उसे उसका किया हुआ साइन दिखाती है और उससे कहती है कि क्या उसे ली योन सुक याद है, जिस पर हाई स्कूल में एक स्टूडेंट को मारने का इल्जाम लगा था और तब उसने पुलिस को सब कुछ बताया था और वो ही उसका विटनेस था, पर उसने बाद में अपना स्टेटमेंट बदल लिया था। तब लिंग जोंगवा उससे कहता है कि योनसुक 30 साल पहले ही मर चुका है। तब हेयोंग उसे बताती है कि वो जिंदा है और वो उसकी बेटी है और उसकी वजह से वो हांसू बनकर जी रहा है, पर अब वो उसका नाम उस केस से क्लियर करना चाहती है, इसलिए वो उसके पास आई है क्योंकि उसे सच्चाई जाननी है, क्योंकि उसने पुलिस को बताया था कि उसने सब कुछ देखा है। तब वो कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा और पहले उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो योनसुक का दोस्त था और उसे बचाना चाहता था और वो उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब हेयोंग घर जाती है तब उसके डैड के लिए एक मेल आया था जिसमें उसके ट्रायल की डेट थी और तब सब हेयोंग से पूछते हैं कि अब उसके डैड के साथ क्या होगा। तब हेयोंग उन्हें बताती है कि अगर उसे सजा सुनाई गई तो उसे जेल हो जाएगी और अगर वो गिल्टी माना गया तो उसे सजा नहीं होगी, पर उसके डैड ने लॉयर रखने से मना कर दिया है और वो नहीं चाहते कि वो उन्हें डिफेंड करे। फिर वो सब हांसू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो हेयोंग को उसे डिफेंड करने दे, पर उसके डैड उन्हें मना कर देते हैं और वो कहता है कि हेयोंग उसकी लॉयर बन सकती है पर वो उसे डिफेंड नहीं कर सकती और हेयोंग भी हांसू के इस फैसले को मान जाती है। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्यंग एवरीवन।